और श्रीमती श्रीनाम मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। आज हम जो भी कर रहे हैं अपने काम में भी व्यस्त रहते हैं। हमारे निजी काम को करते हुए हमें इस गुरुकुल में भी आना है और इस गुरुकुल के मंच में हमें 3 घंटा देना होता है। तो साथियों, हम पहले ही लेट हो चुके हैं, तो मैं आज के ट्रेनर हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर एस के गाइन सर, छत्तीसगढ़, उन्हें मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। तो सभी को होस्ट कर डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम उन्हें इनवाइट करेंगे। तो एस के गाइन सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आप सभी को मैं दिल से अभिनंदन नमन करता हूं। आज का होस्ट हमारे डीके सिन्हा सर बहुत ही शानदार तरीके से उन्हें होस्टिंग करते हैं और आपका होस्टिंग बहुत ही शानदार रहता है। सबसे पहले मैं ईश्वर को प्रणाम करते हुए और इस कंपनी के डायरेक्टर श्री के डी प्रतापन सर, जो कि एक बहुत ही नम्र स्वभाव के और दूरदृष्टि वाले महान एक मार्गदर्शक, जिन्होंने इस जूम पैनल को हम जो बैठे हैं इसको आधार देने के लिए हाइरिस ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से निर्माण किए हैं। और उनका साथ देने वाले गोल्डन लेडी सीईओ श्रीमती सीना पथापन मैम को मैं दिल से नमन करता हूं, जिन्होंने अपने संघर्ष इस बिजनेस में संघर्ष करते हुए हम सभी को एक ऐसे सिस्टम में रखे हैं जो कि हम लगातार वही उम्मीद से बैठे हैं कि आगे हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाले हैं। तो यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति पुरुष शक्ति सभी को मैं नमन करता हूँ। और इस पैनल के 10 आधार स्तंभ, जिनमें से हमारे नरेश कुमार नाग सर, जो कि गुरुओं के गुरु हैं, उनको, और इस पैनल के डायरेक्टर श्री कुलदीप सिंह पुंदिर सर और उनके साथ देने वाले श्री रामलखन पटेल सर, और मातृशक्ति जैसे शिव सिंह राजपूत, श्रद्धा श्रुति मैम और बहुत सारे जो दूरदृष्टि रखने वाले मातृशक्ति हैं, सभी को मैं नमन करता हूँ। और ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे जो कि नेटवर्क क्षेत्र में आते हैं। और साथियों, माई सेल्फ शिशिर, आगे हम बात करेंगे कि हमारे जो ये संगठन है, ये जो नेटवर्क है, किस प्रकार से हम स्ट्रांग फाउंडेशन यानी कि एक मजबूत आधार स्तंभ के रूप में हम यहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। और जैसे कि हमारे मिशन जो रहता है 90 डेज मिशन, आप देखे होंगे कि जूम में हमेशा वो चीज़ लिखे रहते हैं कि 90 दिन का जो मिशन है उसे हम कैसे पूरा करें और इसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी को मैं दोबारा स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस को एक बेहतर और कमाल की बुनियाद फाउंडेशन देने के लिए किसी नए एसोसिएट यानी कि जो कि अपने एक सपनों को पूरा करने के लिए, एक विशेष उद्देश्य के लिए इस बिजनेस में आते हैं और कुछ पाना चाहते हैं, तो इस बुनियाद फाउंडेशन को देने के लिए किसी नए एसोसिएट को पहले हम 3 महीने में क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि जब कोई नए व्यक्ति आते हैं तो उनको शिक्षा देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और इस सिस्टम में रहकर, इस संगठन में रहकर क्यों हमें काम करना चाहिए और आर्थिक रूप से क्या लाभ ले सकते हैं, उसके लिए नए व्यक्ति जिससे कि एसोसिएट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो इस बिजनेस में आते हैं, हमारे साथ देते हैं और इसमें एंट्री लेते हैं, तो वो इस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं और जिसे एसोसिएट कहा जाता है। तो उनको एक मिशन के जरिए, यानी शुरुआत में जो 3 महीने का समय होता है, उनको क्या क्या शिक्षा देना चाहिए, कैसे उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सारे चीज बहुत जरूरी है। अगर इस बिजनेस में अच्छे लेवल पे है या आना चाहते हैं, तो और उस दृष्टिकोण से
समझिएगा कि आप अपने टीम में नए लीडर को खड़ा करने के लिए कौन-कौन से काम पहले 3 महीने में करना चाहिए। क्योंकि एक जब आपके मिशन के रूप में एक उद्देश्य रहता है कि यदि उस पीरियड में, समय सीमा में यदि आप किसी काम को नहीं करते हैं और ऐसे ही आप करते जाएँगे तो बहुत लंबित हो जाएगा। इसलिए एक मिशन के ज़रिए और कम समय में और एक जुनून के साथ जब हम किसी काम को करते हैं, तो उसमें हम सफल हो जाते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने बड़ा कामयाबी हासिल किया है या नहीं किया है, अपने आप में एक चैलेंज लीजिए कि आप अपने खुद के बिज़नेस में कमाल का टेकअप कैसे करा सकते हैं। एक लाइन है जो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन यदि आप उस लाइन को क्रॉस कर गए, तो आप बिज़नेस को कंटिन्यू करने की जो संभावना है, वो ज़्यादा रहती है और क्विट करने की संभावनाएँ कम रहती हैं। मतलब आप जब शुरुआत में कोई एसोसिएट आते हैं या आप खुद आते हैं, तो एक सीमा रेखा होती है, एक लाइन होती है, जिसे क्विट लाइन कहते हैं। यानी कि कुछ शुरुआत में बहुत सारे संदेह मन में रहते हैं और शंका होती है और कंपनी के बारे में इनकम होगा कि नहीं होगा, हम इसमें काम कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, मैं बोल पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा। ऐसे जो बहुत सारे संभावना रहते हैं, वो शुरुआत के दौर पे हर किसी के मन में रहते हैं। तो ये जो इसे क्विट लाइन कहते हैं, यानी इस लाइन से यदि आप अंदर रहेंगे तो आपके मन में बहुत सारे शंकाएँ उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब इस लाइन को क्रॉस कर जाएँगे, तो उस समय आप सफल होने के कगार पर पहुँच जाते हैं। अगर आप उस लाइन के अंदर हैं, जिसे क्यू लाइन कहते हैं, अभी तक आप क्यू लाइन से पहले हैं, तो किसी भी समय क्विट करने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि इस समय बहुत सारी शंकाएँ रहते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव वो बातें करते हैं और जिससे हम बहुत जल्दी प्रेरित हो जाते हैं या उनके बातों को मानते हैं। लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति आपको एक सपना दिखाने के लिए, एक सफल जीवन में प्रविष्ट करने के लिए जो आपको रास्ता दिखाते हैं, उसमें आपको डाउट होता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कंटिन्यू करने की जो संभावना, वो बराबर आपके मन में होनी चाहिए। वेरी सिंपल है। आपने किसी रॉकेट को सैटेलाइट के साथ अंतरिक्ष में जाते हुए देखे होंगे और रॉकेट को जब सैटेलाइट के साथ अंतरिक्ष में भेजते हैं, तो रॉकेट को बहुत ताकत लगती है, बहुत फ्यूल लगते हैं, बहुत ईंधन लगता है क्योंकि वो रॉकेट ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर एक भारी सैटेलाइट को ले जा रहा होता है। फिर पहुंच जाता है उस ऑर्बिट में, उस अर्थ की ऑर्बिट में और एक पॉइंट ऐसा आता है, उस पॉइंट से आगे रॉकेट को रॉकेट जो है वो सैटेलाइट को लेके आगे निकल गया तो ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। फिर रॉकेट की ताकत नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, रॉकेट भी नहीं चाहिए। सैटेलाइट ऑटोमेटिकली ये बिना ग्रेविटी के उस कमाल की जो फील्ड में वो खुद से रोटेट करते रहेगा। वो जो लाइन है, जहाँ ग्रेविटी खत्म होती है, वो बहुत ही ज़रूरी है और रॉकेट की ज़िम्मेदारी है वो सैटेलाइट को उस लाइन को क्रॉस करवाना है। उस लाइन के बाद डर नहीं वापिस आने का, उस लाइन के बाद ग्रेविटी नहीं है, उस लाइन के बाद वापिस नहीं आ सकते, उस लाइन के बाद इंजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही हमारे बिज़नेस जो है, ये भी एक लाइन है, एक ऑर्बिट है। हम चाहते हैं कि अगले 3 महीने के अंदर जैसे कि हमारा 90 डेज़ का मिशन रहता है, तो अंदर हमारे एसोसिएट उस लाइन को क्रॉस कर जाए ताकि उसके बाद उसके कंटिन्यू करने की जो संभावना है, वो ज़्यादा रहनी चाहिए। हमारा माइंडसेट जो है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सारी वो बेड़ियाँ, वो बाधाएँ, वो हमारा माइंडसेट होता है। ऑल लिमिट्स आर इन योर माइंड। 99.99 लीडर्स का
प्रॉब्लम ये है कि ये कई सालों तक स्लो स्लो चलते रहते हैं। बिजनेस में उनके टीम में जो भी लोग आते हैं, उनके जैसे होते हैं और चारों तरफ एक माहौल होता है। वो इस बात को भूल जाते हैं कि कोई एक इंसान अभी भी आ सकते हैं जो इस बिजनेस में क्रांति कर देगा। जो आज तक नहीं हुआ है वो कर देगा और बहुत स्पीड से काम करेगा। अगर आज तक हमें सही इंसान नहीं मिला है जो तेजी से बिजनेस करे, इसका मतलब नहीं कि ऐसे इंसान नहीं होते हैं। ठीक है, जब किसी खदान से सोना निकालते हैं तो पहले रेत आएगी, कंकड़ आएंगे, पत्थर आएंगे, तब जाकर गहराई में जाकर वो चीज मिलेगी जिसके तलाश में आप थे। हमारे बिजनेस में भी ऐसे ही हम जज नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, कौन गलत है कौन सही है, कौन डायमंड है और कौन पत्थर है, कोई मायने नहीं रखता। यदि आप जिंदगी में बड़ा उम्मीद ही नहीं करते हैं तो आपके जिंदगी में बड़ा ब्रेक थ्रू आएगा कैसे? रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए पहले 1 महीने में क्या करना चाहिए? रिटेलिंग हैबिट बनाना, बिजनेस के बारे में समझाना। लेकिन ये जो 3 महीने वाला जो प्लान है, जिसे 90 डेज प्लान कहा जाता है या 90 डेज के जो पीरियड होते हैं, उनके लिए है जिन्हें हम भविष्य में बड़े लीडर के रूप में देखते हैं या देखना चाहते हैं। जहां जहां आपको लगे कि इनके साथ कमाल किया जा सकता है, जो कमिटेड हैं, जो सीरियस हैं बिजनेस के प्रति, उनके साथ 90 डेज वाले प्लान के साथ काम करना चाहिए। नए एसोसिएट को कौन कौन से माइलस्टोन अचीव करना चाहिए, उससे पहले आपको माइंड के सारे जो बैरियर हैं, सारी सीमाएं तोड़ देना चाहिए। आपको कमाल के लोग दिखने लग जाएंगे। कुछ लोग जब बिजनेस में आगे निकल जाते हैं, वो कुछ नियम बना लेते हैं। मैं उनसे बात करूंगा, अपने कुछ पॉलिसी बना लेते हैं। मैं उनसे मिलूंगा, ये आए तो ये बात करूंगा। और इस प्रकार 6 लोग दिखते रहते हैं, यानी कि 6 अलग अलग टीम में हैं और 6 ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप में रहते हैं। 6 के आगे उनको दिखते ही नहीं हैं। वो 6 हो सकता है कि कमाल के लीडर हैं और उनकी इनकम बढ़ती जा रही है, लेकिन यदि पिछले 6 महीने में आपकी इनकम का बुरे हाल है तो किसी भी रैंक पे हो, किसी भी पोजीशन पे हो, आपके ये तो आपको मान लेना चाहिए कि 3 महीने के कमाल तो हो सकता है, क्रांति तो की जा सकती है। जब आप मान लेंगे तो सरप्राइज कर देंगे, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। अगले 3 महीने में नए एसोसिएट के पास कुछ गोल पोस्ट हैं, कुछ लक्ष्य हैं, उसे पहुंचने चाहिए। तो आप कोशिश करें नए एसोसिएट के साथ, नए टीममेट के साथ हासिल करना चाहिए। 90 दिन बहुत लंबा समय है। क्यू लाइन को क्रॉस करने के लिए जो जो डाउट होते हैं मन में और शंकाएं होते हैं, या जिस बिजनेस में आते हैं वहां से भाग जाने का जो डर रहता है, यदि आप 90 दिन में उनको ट्रेन कर देंगे, उनकी सारी शंकाओं को दूर कर देंगे और उसके एक अच्छा उद्देश्य यानी कि सपने दिखाएंगे, और वो उसमें यदि लाभान्वित होने का जो नजर उनको आता है तो वो नहीं जाएगा, बल्कि वो अपने आप को तैयार करके उस क्विट लाइन को पार करके आगे निकल जाएगा। यदि अब तक इस बिजनेस में कमाल नहीं किया और खुद भी सीख रहे हैं, बिजनेस की शुरुआती दौर पे हैं, तो अपने लिए प्लान बनाइए कि ये जो कुछ माइलस्टोन हैं आप खुद अचीव करेंगे। बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, पहले अपने आप को कुछ करके दिखाना पड़ेगा।
जैसे बिजनेस एक मेंटल शिफ्ट की ये बिजनेस हैं जो कि कमाल के हैं, और मैं अपने सारे सपने इस बिजनेस से पूरा कर सकता हूँ। इस प्रकार का मनोवृत्ति यदि आपके मन में आए, ये आना बहुत जरूरी है। अगर 3 महीने के दौरान पुराने बैरियर को तोड़ पाए, मेंटल का जो डिस्टरबेंस होते हैं उसको यदि आप तोड़ पाए कि ये बिजनेस ऐसे होते हैं, ये बिजनेस चलते नहीं हैं, इस बिजनेस में तकलीफ होती है, लेकिन ये दिमाग में बैठ जाए कि मैं ये बिजनेस को करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो मान लीजिए आपकी जीत हो गई और आप उस जो क्यू लाइन है उसको क्रॉस कर गए। दूसरे माइलस्टोन के रूप में ये जान सकते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। सब बदल जाता है एक घोषणा के बाद। हम चाहते हैं कि हमारे वो जो प्रोस्पेक्ट 3 महीने में ये ब्रह्मांड में घोषित कर दे कि मैं ये बिजनेस को कर रहा हूँ और ये बिजनेस में मैं कामयाब होके ही दिखाऊंगा। अगर इसके लिए आपको गुड अपलाइन और डाउनलाइन का जो रिलेशनशिप वो बहुत डेवलप करना जरूरी है। अगर आप एक नए एसोसिएट खुद हैं, तो अपने अपलाइन के साथ, या आप स्वयं एक लीडर हैं, अपलाइन हैं, तो आपके चुने हुए एक एसोसिएट के साथ 3 महीने में एक रिश्ता, भरोसा, क्रेडिबिलिटी बना बनाइए। ये एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये भरोसा जो है लोगों को बिजनेस में टिकाए रखते हैं। भरोसा बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑफलाइन डाउनलाइन में यदि रिलेशन अच्छा नहीं हो, न तो लोगों को कटने लगते हैं न छटने लगते हैं, तो रिलेशन डेवलप होना बहुत जरूरी है। दूसरा है इमोशनल अटैचमेंट टू प्रोडक्ट, यानी कि आपको जो जिस आप सिस्टम में है उसमें जो भी आपके साथ में है, जैसे ये हमारे हाईरिस ऑनलाइन शॉपिंग जो है एक मल्टी लेवल मार्केटिंग मार्केटिंग है, और इसमें बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें कि हम ग्रोसरी आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, और भी दूसरे क्षेत्र हैं, इन्वेस्टमेंट के जो क्षेत्र हैं। तो हर क्षेत्र में जो है उसका जो एसोसिएट बनते हैं उसके प्रति उनका जो लगाव होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए अब ग्रोसरी सामान जो है हम रेगुलर यूज करते हैं, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और महसूस करने लग जाए कि एक प्रोडक्ट तो कमाल के हैं। क्योंकि वैसे भी हम नॉर्मली वही प्रोडक्ट यूज करते हैं जो रेगुलर हमारे घर में लगते हैं। इसलिए हमें यदि हम इस बेस पर रहे या ना रहे, फिर भी हम उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। लेकिन जब उस प्रोडक्ट को हम एक सिस्टम के जरिए यहाँ पर एक एसोसिएट बन के यूज करते हैं, तो कंपनी की जो रेगुलेशन रूल रेगुलेशन होता है, जो सिस्टम होता है, और जो आय प्राप्त करने का जो जरिए बनाए गए, नियम कायदे बनाए गए हैं, उसके आधार पर हमें एसोसिएट के रूप में रहने से ऑटोमेटिक को बेनिफिट मिलते रहते हैं। तो प्रोडक्ट तो कहीं भी किसी के भी साथ कमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। दिल से वो अगर प्रोडक्ट से जुड़ गए ना, तो आपका काम बन गया और वो बिजनेस में रहेंगे। यदि आप घर में किसी को या किसी दोस्त को यदि प्रोडक्ट पसंद आ गए, ना तो आपके इस प्रोडक्ट जो है बिजनेस में है, लेकिन इमोशनल और दिल से यदि उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उसे अच्छा नहीं लगने लगते हैं, तो वो इससे प्रेम करने लगते हैं प्रोडक्ट से, तो वो आपसे पूछते हैं और ऑटोमेटिकली आप उनको इस पे ले सकते हैं, या वो स्वयं प्रकट करते हैं कि मुझे भी इस सिस्टम में आना है और 2 पैसा की बचत करना है। तो इस प्रकार इस सिस्टम के जरिए आप अच्छा इनकम, जिसे गुड इनकम कहते हैं, ले सकते हैं। लोग इस बिजनेस में इनकम के लिए ही तो आते हैं। लोग बिजनेस में
सपने पूरा करने के लिए ही तो आते हैं। अगर इसमें इनकम नहीं है तो लोग क्यों आएंगे? लोग अपने फायदे के लिए ही आते हैं। जिनको आप बिजनेस में लाए हैं, यदि वो एक बार इस शानदार इनकम को टेस्ट कर लिए ना, तो वो कभी भी बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे। एक बार रिश्ता, भरोसा कायम कर लिए तो एक बहुत बड़ी जीत होती है। यदि उस 20,000 25,000 का इनकम यदि उनको आ जाए तो बहुत बड़ी सफलता है। माइलस्टोन के रूप में जो इसमें हम कहना चाहेंगे कि जो क्लियरिटी ऑन अदर ड्रीम्स, पहले क्लियरिटी आती है, फिर कामयाबी आती है। वो लोग जिन्हें ये साफ साफ दिखता है कि जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं, उसका रास्ता क्या है, वहां तक पहुंचना के रास्ता क्या है, और लोग हमेशा जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। वो जानने लगता है कि जिंदगी में क्या है, क्या इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, कैसे कौन कौन से कामों को करके उस लक्ष्य को हम पहुंच पाएंगे। और आप समझ सकते हैं कि इस बिजनेस में बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं, इसमें ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हम उसी के कोई भी एक सिस्टम के जरिए, कोई भी प्रोडक्ट के जरिए हम लाभवान हो सकते हैं। तो साथियों, आज का जो ट्रेनिंग है, मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 3 दोस्त हैं और उनका सपना था, एक ही सपना था, क्योंकि वो तीनों दोस्त एक ही साथ काम करते थे, एक ही साथ चलना फिरना एक ही साथ करते थे। तो तीनों दोस्त ने, जिनका नाम अर्जुन, विकास और राजू है, तीनों को नेटवर्क मार्केटिंग में एक जबरदस्त मौका मिला। तीनों ने एक ही दिन शुरुआत की, लेकिन कुछ महीनों बाद अर्जुन की टीम हजारों की हो गई, विकास के ठीक ठाक, और राजू ने तो छोड़ ही दिया। अब सवाल ये था कि ये तीनों ने एक जैसी ट्रेनिंग ली, एक जैसे प्लान सीखा, फिर भी फर्क क्यों आया? एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों को चाय पर बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, सफलता का राज सिर्फ प्रोडक्ट या प्लान नहीं है, इसमें ऐसा कुछ चीज है जिसे ये एस के कहते हैं। राजू हैरान होकर बोला, ये एस के क्या है? तो अर्जुन ने समझाया कि ये का मतलब होता है नजरिया, एटीट्यूड। राजू, शुरुआत में जब लोगों ने मना किया, तुमने हार मान ली, पर मैं हार ना माने, और हर ना में भी मैं हाँ ढूंढता रहा। मुझे विश्वास था खुद पर, कंपनी पर और अपने सपने पर। राजू चुप हो गया, उसे अपनी गलती समझ में आ रही थी। दूसरा जो है एस, जिसका मतलब स्किल, कौशल। हाँ विकास, तुमने प्लान तो बताया, पर स्किल में सुधार नहीं किया। जो स्किल डेवलपमेंट होते हैं, कला कौशल होते हैं, उस चीज को तुमने सीखा नहीं है और स्किल में सुधार नहीं किया, इसलिए तुमने सफल नहीं हुआ। मैंने हर दिन थोड़ा सीखा, कैसे बात करें, कैसे समझाएं, कैसे फॉलोअप करें। तो प्रैक्टिस ने मुझे प्रो बना दिया। विकास ने सिर हिलाया, उसने सीखा ही नहीं, बस कोशिश करता रहा। तीसरा जो है के का मतलब होता है नॉलेज, यानी जानकारी। और सबसे जरूरी है, मैंने अपनी प्रोडक्ट और इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च की। जब बात करता था तो सामने वाला सोचता, ये बंदा जानकार है, भरोसे लायक है। तो नॉलेज ही मेरी क्रेडिबिलिटी है। तो इससे ये सीख मिलती है कि अर्जुन की सफलता का राज कोई जादू नहीं था, बस उसे 3 चीजें, एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज ही था। तो साथियों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस प्रकार की कहानी को याद रखना जरूरी है। सपने देखो अर्जुन की तरह, सीखो हर दिन और भरोसा रखो खुद पर। तो इस प्रकार
आप लोग भी सफल हो सकते हैं। जो 90 डेज का जो मिशन है उसे पूरा करना चाहिए। तो टाइम हो चला है और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। माय सेल्फ शिशिर कुमार गाइन, जगदलपुर बस्तर से। आप लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ अपने समय देकर मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आगे मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे ग्रेट होस्ट डीके सिन्हा सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। आप आए और हमें वो सिखा गए कि हमें गुरुकुल में 90 दिन किसी भी तरह देना होगा। अगर हम 90 दिन देते हैं तो बहुत कुछ हम यहाँ से लेते हैं। तो साथियों, देर नहीं करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ मध्य प्रदेश की ओर। हमारे इस ग्रुप आचार्य जी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं। तो श्री आरपी भास्कर सर, वेलकम सर, वेलकम। स्पेशल स्पीच में आइए। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट Thank you so वेलकम। much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Great, sir. जय जय हरीश। आप सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच। इस मंच पर उपस्थित हमारे आज के होस्टिंग करते हुए हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर डी के सिन्हा सर, बहुत ही लाजवाब तरीके से छत्तीसगढ़ से विराजमान और आज का होस्टिंग का पार्ट करते हुए ग्रेट सर, ग्रेट। वाकई में बहुत बुलंद आवाज के साथ में आप अपनी होस्टिंग का पार्ट कर रहे हैं। जय जय हरीश सर, आपको बहुत ही ग्रेट हैं आप। और साथियों, आज की ट्रेनिंग की बात करूं तो हमारे ग्रेट लीडर एस के गायन सर, आज की जोड़ी हमारी दोनों छत्तीसगढ़ से विराजमान है। साथियों, प्रणाम करता हूं आप सभी को, इस गुरुकुल को प्रणाम करता हूं और जिनकी वजह से हम आते हैं हमारे केडी प्रतापन सर और सेना मैम को बारंबार प्रणाम करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू। जय जय हरीश। अभी हमारे एस के गायन सर के द्वारा बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग का पार्ट जो आज हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यदि हम नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को यदि समझ नहीं पाते हैं तो बड़ा काम कभी नहीं होता है। आज हमारे सर के द्वारा जो ट्रेनिंग के पार्ट में बताया गया कि 90 दिन का 90 डेज का जो फॉर्मूला है, और यदि हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं और करते हैं तो इसमें हम और आप टीम को बढ़ा सकते हैं, बहुत बड़ी टीम कर सकते हैं। क्योंकि 90 डेज का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमारा जो व्यवसाय होता है वो प्रतिदिन बढ़ता जाता है। और जब हम 90 दिन के प्लानिंग के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं तो हमारे जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो हमारे क्रमबद्ध तरीके से हमारे फॉर्मूले होते हैं वो हम बिल्कुल एक एक करके पूरे करते जाते हैं। जब हम 90 दिन का काम करते हैं तो हमारा जिसमें प्रशिक्षण रहता है तो हम उस 90 दिन में अपनी कंपनी को समझ पाते हैं कि हमारे इस कंपनी के अंदर कौन सी सेवाएं हैं, क्या प्रोडक्ट है, कैसे हमें अपने सिस्टम के साथ में काम करना है, कैसे हमें टीम के साथ में काम करना है। ये 90 डेज का जो फॉर्मूला होता है इसमें फिर हम कुछ नियम बनाते हैं कि हमारा जो 3 टाइम का गुरुकुल चल रहा है उसमें हमें बारी बारी से तीनों टाइम हमें गुरुकुल में आना है, वो उसमें सीखना है। क्योंकि 90 दिन का जो हमारा रहता है फॉर्मूला उस पे बिल्कुल कुछ भी इधर का उधर डगमग हो जाए, बट हमारा 90 डेज का जो हमारा फॉर्मूला बन चुका है उसको हमें बिल्कुल भी इधर का उधर नहीं करने पड़ता है। हम पर डे गुरुकुल में आए, कुछ नियम ऐसे बनाए और उस नियम के लिए हम अपना समय निकालें। साथियों,
किस प्रकार से हम ये 90 डेज का जो फॉर्मूला होता है, इस पे हम जब खरे उतरते हैं और ईमानदारी से इस पे वर्क करते हैं, तो ये 90 डेज का फॉर्मूला हमें बहुत बड़ी प्रगति पे ले जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम हर बारीकी से एक एक चीज को सीखते जाते हैं। जो आज हमारा ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे इसके गायन सर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक एक पॉइंट को बताया कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 90 डेज का जो फॉर्मूला होता है, 90 डेज का जो नियम होता है, जो डिसिप्लिन होता है, उसके थ्रू हम यदि चलते हैं तभी हम बड़ा काम कर पाते हैं। और ये 90 डेज का फॉर्मूला है, हम कहते हैं कि यदि मात्र 21 डेज यानी 21 दिन भी हम जागने का प्रयास करें कि हमें 5 बजे जागना है, तो हम 21 दिन के बाद ऑटोमेटिक हमारा बॉडी, हमारा पार्ट काम करने लगता है। हमें किसी भी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई हमें जगाने का काम नहीं कर सकता है। हम खुद, हमारा पार्ट और बॉडी हमारा काम करने लगती है कि ऑटोमेटिक हमारा 5 बजे ही हम जाग जाते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी कार्य को बराबर निरंतर करने से, जैसे वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। एक पत्थर पे जब रसरी बार बार आने जाने से उस पे गड्ढा पड़ सकता है साथियों, तो ये हम और आप तो इतने समझदार हैं कि एक आसमान में भी, आसमान में भी हम उड़ सकते हैं, ऐसा भी यंत्र हमारे पास। क्या हमारा क्या करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उस पर निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है, निरंतर सीखने की आवश्यकता है, और उस पर निरंतर काम करने की आवश्यकता है। किसी भी कार्य को यदि निरंतर करते हैं तभी हम अपने बड़े लक्ष्य को पार कर सकते हैं। क्योंकि हमारी सोच बड़ी हो और काम छोटे हो, कभी बड़ा काम नहीं हो सकता है। सोच के साथ में हमारा वर्क भी बड़ा होना चाहिए। और हमारा ये 90 डेज का जो फॉर्मूला है, ये यही सिखाता है कि हम उसमें, ऐसा कुछ चमत्कार नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा चमत्कार भी छुपा है। क्यों? क्योंकि हम उसको 90 दिन हम क्रमबद्ध तरीके से करते जाते हैं, निरंतर करते जाते हैं। तो किसी भी कार्य को, अच्छे बुरे कार्य को, किसी भी कार्य को हम ले लें, यदि 90 डेज हम उसको निरंतर उसी टाइम पे, उसी समय पे बराबर करते जाएं, 90 दिन, तो साथियों 90 दिन के बाद वो काम हमें, हमारा पार्ट, हमारी बॉडी बिल्कुल अपने आप कराने के लिए तैयार हो जाती है। और हम वो फिर करना ऐसे स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, ये चमत्कार हो रहा है। तो ये 90 डेज का फॉर्मूला आज हमारे ग्रेट ग्रेट ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें आज मिला है। इसके लिए मैं इस गुरुकुल का आभारी हूँ, क्योंकि इस पे हमें ये 90 डेज का फॉर्मूला और भी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, कई प्रकार का पारिवारिक समस्याएं, और नेटवर्क मार्केटिंग, कई प्रकार की यहाँ पर बाड़ी और ट्रेनिंग के माध्यम से हमें जो सीखने के लिए मिला है वो बहुत जबरदस्त। ये हमारा गुरु मंच है, ये हमारा जो गुरुकुल है, इसमें हमें वो बाड़ी मिल रही है। तो हम सभी इस गुरुकुल के आभारी हैं कि ये बाड़ी हमें मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के साथ ही। और हम यहाँ पर अपनी बातों को भी रख पा रहे हैं और वाणियों को सुन भी पा रहे हैं। हमारे एक से एक गुरुजन कहाँ कहाँ से, किस राज्य से विराजमान है, कहाँ कहाँ से विराजमान है, उनका सोच कितना बड़ा है, और कैसे वो ट्रेनिंग का पार्ट इतनी मेहनत से लेकर के आते हैं। और हमारे अंदर जो रात की ट्रेनिंग में हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर ने एक बात को कहा था, बहुत अच्छा लगा था साथियों, मुझे समय नहीं मिला था, बट मैं शाम के इस बात को रखने वाला था। उनने बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और गुरुकुल के अंदर अभी हमारे जो लीडर आ रहे हैं, कुछ लीडर के अंदर ऐसा सोच बना हुआ है कि हम यहाँ पर आकर के अपनी छाप को बना करके, और अदर टीमों से जो यहाँ वहाँ लीडर हैं, उनके लीडरों को अपनी तरफ खींच के लाएं। ये उनके अंदर विचार चल रहा है। साथियों, नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क का जो ईमानदारी से काम करता है, उसके अंदर ये बनावटी और एक दूसरी टीम के लोगों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास ये नहीं होता है। उनके अंदर अपना कर्तव्य ईमानदारी से करने का होता है। टीम तो कहाँ से खींची चली आएंगी इसका पता नहीं, लेकिन हमें जानबूझ करके किसी
टीम से या किसी व्यक्ति को भ्रमित करके अपने साथ में लाने का कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यदि हमारे अंदर काबिलियत है, हमारे अंदर वो जज्बा है, हमारे अंदर वो ईमानदारी है, साथियों टीम तो बहुत बड़ी बन जाती है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम लोग आज का जो हमारा दिन है साथियों बहुत सौभाग्यशाली है और हम बहुत बड़ा काम होने वाला है, क्योंकि आज 8 तारीख है और 8 तारीख का हमारे मंच पर बताया गया कि आज हमारा हियरिंग है। तो परमात्मा से, गॉड ईश्वर, अल्लाह, जो भी एनर्जी है जिसको भी हम मानते हैं, सभी हाइरिचियन से इस मंच पर विराजमान है, सभी से निवेदन करते हैं कि एक सेकंड के लिए हम अपने परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हमें बिल्कुल आज ही के दिन हमारा वो खुशियां ला करके आप दे कि जिसके लिए मैं सोच रहा हूं और मैं आगे कुछ परोपकार कर सकूं। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में और परमात्मा से मैं भी प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, जितने भी हाइरिचियन हैं और उनका जो सोच है, जो परोपकार करने का, जो बड़ा काम करने का, इस सोच को हमारा जल्दी से आज ही के दिन हमें वो खुशियां जागृत कर दें और हमें खुशियां दें, क्योंकि इस जीवन में हम कुछ अच्छा काम कर सकें। हाइरिचियन का सोच बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कुछ परोपकार करना चाहती है, जीवन में कुछ बड़ा काम करना चाहती है। इसीलिए बिना पैसे आए हुए आज 15 महीने से गुरुकुल में हमारा 3-3 समय का ट्रेनिंग चल रहा है और हम उसमें अपना समय भी दे रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। सो आज का दिन हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली है। परमात्मा हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, क्योंकि हमारा जब दिल से, हृदय से हम अपनी प्रार्थना करते हैं तो ये परमात्मा जरूर कबूल करते हैं और जरूर उसको मानते हैं। सो हे परमात्मा, हमें आज ही खुशियां झोली में डालें हमारी सभी। इसी आशा और विश्वास के साथ में सभी इस मंच पर विराजमान सभी नारी शक्ति और पुरुष शक्ति को एक ही बार में प्रणाम करता हूं और मैं अपनी बाणी को यहीं पर विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। जय जय हारिच, लव यू हारिच, जबरदस्त हारिच, दिल से हारिच, ग्रेट हारिच। वेलकम सर, वेलकम गुरुकुल में आप जय हरि सर, आने। जय हरि, जय हरि सर, जय हरि। आप आते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है। आप जब भी आते हैं हमारे लिए कुछ न कुछ ऐसे चीज लेके आते हैं जो हमारे लिए ज्ञानवर्धक रहता है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अब पांडुरना मध्य प्रदेश की ओर। हमारे ग्रेट मातृशक्ति लीडर, बहुत ही शानदार, जो सुमधुर वाणी से हमेशा हमारे बीच में रखते हैं, जो भी पाठ दिया जाए बखूबी निभाते हैं वो। मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूँ। हमारी मातृशक्ति सुमित्रा डिगर से मैम, वेलकम मैम, वेलकम। शेयरिंग पार्ट के लिए आइए मैम। वेलकम मैम, सुमित्रा डिगर से मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, 2 शब्द रखने का मौका दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी उस परमपिता परमेश्वर का, जिनकी वजह से आज इतनी शानदार सुबह देखने, सुनने और सीखने का अवसर मिला। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, जो लगातार इस पैनल पर बने रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें जिनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे गुरुजनों को कोटि कोटि धन्यवाद। स्पेशल हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, मिस्टर राम लखन पटेल सर, मिस्टर हमारे ग्रेट महागुरु मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी, ऐसे सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मेरे ग्रेट मेंटोर अपलाइन का, जिनके माध्यम से मुझे इतना शानदार सिस्टम मिला और आज इस मंच पर आज 2 शब्द रख पाती हूँ, जहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो ऐसे मेरे अपलाइन को धन्यवाद करती हूँ, मिस्टर मिथुन चंद्रिका पुरे सर, और जितने भी पार्टिसिपेट आज के इस मंच पे बने हुए हैं सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि आज उनका जो योगदान रहा इस मंच पे तो बहुत ही शानदार तरह से हमेशा बने रहते हैं और हमेशा कुछ नया हमें उनसे सीखने के लिए मिलता है। तो उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल धन्यवाद शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और श्रीना प्रतापन मैम को, कि आज उनके माध्यम से हमें इतना शानदार सिस्टम मिला। हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी,
हाईरिच ऑनलाइन शॉपी, जहाँ से आज हम सभी एक साथ एक परिवार का हिस्सा है। और यहाँ पर जो आज बहुत ही बेहतर तरीके से हम अपने जीवन को में हमें आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरित किया जाता है, और यहाँ से जो मोटिवेशन मिलता है कि हम अपने जीवन को बेहतर किस तरह से बना सकते हैं, एक बेहतर से बेहतरीन अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से। आज हर तरह का जो ज्ञान इस सिस्टम के माध्यम से मिलता है। और आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर मिस्टर एस के गायन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से सर ने अपनी ट्रेनिंग को रखा, जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कि हम इस बिजनेस में किस तरह से अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, किस तरह से हम यहाँ पर ये सिस्टम वर्क करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे आज के ग्रेट होस्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद, टीके सिन्हा सर। हमेशा सर की होस्टिंग लाजवाब रहती है, और बहुत ही बेहतर तरीके से सर सभी को यहाँ पर इनवाइट करते हैं, मौका देते हैं अपनी बातों को रखने का, अपने विचारों को रखने का। तो ये सिस्टम हमें एक जीवन जीने की कला सिखाता है, जहाँ से हम अपने आप को सीखते हुए सिखाते हुए यहाँ से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे शानदार सिस्टम और शानदार इस गुरुकुल का, जहाँ से हम आर्थिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, अपने व्यवहारिक रूप से। क्योंकि हमें अपने व्यवहार में किस तरह का बदलाव लाना है, किस तरह से हमें अपने व्यवहार को रखना है, तो हर तरह से आज जो सीख हम यहाँ से सीख पा रहे हैं, तो वो हमारे स्वयं के व्यक्तित्व को भी निखारता है। और साथ ही हम अपने परिवार में किस तरह से रह सकते हैं, किस तरह से हम अपने परिवार में एकता बनाए रख सकते हैं, इस समाज में रख सकते हैं, और धीरे धीरे इस पूरे देश में हम बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो एक आर्थिक आजादी का जो मिशन में हम सभी शामिल हैं, तो पूरा परिवार, हाईरिच परिवार, तो पूरे परिवार को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी। मैं सुमित्रा डिगर से, पांडुर्ना एमपी से बिलोंग करती हूँ, और आप सभी की तरह एक हाईरिच परिवार का हिस्सा हूँ, और इसी तरह बने रहना चाहूंगी। और आप सभी का सहयोग और साथ हमेशा इसी तरह बना रहे। तो इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर मिस्टर टीके सिन्हा सर। मोस्ट वेलकम सर, आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। मोस्ट बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए शेयरिंग पार्ट में अपना समय देखते हुए अपने पार्ट को निभाए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आगे हम बढ़ते हैं अब क्लोजिंग पार्ट की ओर, जो बहुत ही महत्व रहता है। और हम बढ़ते हैं सोनभद्र उत्तर प्रदेश की ओर। हमारे ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई हैं, और उनसे हम क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं उन्हें इनवाइट करने जाऊंगा। और सभी को होस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी मैम को, मातृशक्ति को बुलाने में मुझे मदद करेंगे। एमपीएस टीम से हैं हमारी मातृशक्ति प्रिया सहगल मैम। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम मैम। वेलकम मैम, वेलकम। Thank you, sir. Thank you. Thank you very वेलकम, much. वेलकम। Thank you, ma'am. Good morning, all of you. जय हरिच। मैं प्रिया साइकिल यूपी सोनभद्र से, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने आज मुझे इस गुरुकुल में फिर से 2 शब्द रखने का मौका दिया है। और आपकी होस्टिंग बहुत ही ग्रेट, बहुत ही लाजवाब है। और कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगी, अपने माता पिता को, क्योंकि आज उनका सबसे बड़ा दिन है। और हमारे इस गुरुकुल के हमारे गुरुवर, हमारे आदरणीय, हमारे कुलदीप सर, हमारे महागुरु नागसर, हमारे सारे गुरुओं को भी मैं दिल से चरण वंदन करूंगी। और हमारे इस संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रताप शर्मा मैम को भी दिल से चरण वंदन, क्योंकि आज सबका हमारे लिए सहयोग और ये इंडस्ट्री को देने के लिए बहुत बहुत, क्योंकि आज इन सारे लोग का योग ना होता तो हम सब भी इस गुरुकुल में एक साथ एक फैमिली बन के कभी ना हो पाते। मैं पुनः धन्यवाद करूँ सारी मातृशक्तियों को, और हमारे जितने पार्टिसिपेंट बने हुए हैं सबको भी दिल से धन्यवाद है। और आज की
ट्रेनिंग की मैं बात करूं तो ट्रेनिंग तो वाकई में जितने दिन से ट्रेनिंग चल रहे हैं बहुत ही ग्रेट ट्रेनिंग चल रहे हैं। और आज हमारे यशगान सर का ट्रेनिंग वैसे भी लाजवाब होती है। आज सर की ट्रेनिंग भी बहुत ही ग्रेट तरीके से रहा और आज मुझे क्लोजिंग पार्ट का मौका मिला है। फिर से मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसे निभा पाऊं। और उसी कड़ी में आज हमारे आते हैं ग्रेट ग्रेट लीडर हमारे आरपी भास्कर सर। उन्होंने भी बहुत ही क्लियर तरीके से अपने शब्दों को रखा है। स्पेशल स्पीच जिसको कहा जाता है ना, ये वाकई में स्पेशल बन जाता है। वैसे हमारे ग्रेट लीडर हमारे ग्रेट सर हमारे आरपी भास्कर सर भी बहुत ही अच्छी तरीके से अपने पाठ को, सर का तो वैसे भी जवाब नहीं है क्योंकि सर लाजवाब है, तो बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो आज हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, चीजों को समझाया जा रहा है, ये हमारे और आपके लिए ही है क्योंकि हमें समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम कर नहीं सकते हैं। और उसी कड़ी में हमारी आती है ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति स्मिता डिगर्श मैम। उनकी तो बात ही अलग है। बहुत ही ग्रेट तरीके से अपने शेयरिंग को रखा मैम ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि समय का भी अभाव होता है। और अभी आशीष वचन भी सुनना है हमें क्योंकि वो जरूरी है हमारे लिए। क्योंकि आशीर्वाद हमें लेना हमारे गुरुओं के द्वारा, हमारे लीडरों के द्वारा, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात होती है। जो सुबह का आशीर्वाद अगर हमें मिल जाए ना, पूरा दिन हमारा बहुत ही अच्छे से बीतता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अगर आशीर्वाद मिल जाए ना, सच में वो दिन ही अलग होता है। और हमारे गुरुकुल में तो आए हुए हमारे सारे लीडर्स, हमारे सारे गुरु, एक से बढ़ के एक, हर किसी का भी अगर आशीर्वाद मिल जाए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। मैं पुनः धन्यवाद करूंगी अपने सारे पार्टिसिपेंट को। और मैं बैक टू होस्ट करना चाहूंगी डीके सिन्हा सर को। मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। आज आप आए और अपना पार्ट बखूबी निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम बढ़ते हैं आशीष वचन के लिए। हम इस गुरुकुल में बने रहते हैं और लास्ट में प्रसाद वितरण होता है। तो आज हम ऐसे महान लेडीज से आशीष वचन और प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो मैं छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ता हूँ। हमारी माँ शक्ति जिन्हें हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, तो मैं उन्हें गाइड करने जा रहा हूँ सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ। सीमा सिंह राजपूत में वेलकम 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 मैम, वेलकम वेलकम मोस्ट मैम, वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम हेलो। वेलकम। जी मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, कंटिन्यू कंटिन्यू। जी। सबसे पहले तो डीके सिन्हा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद करूंगी ईश्वर का, क्योंकि ईश्वर के बिना तो वास्तव में जिंदगी महसूस करो तो लगता है कि हम कितने भी ग्रेट हो जाएं, उनके बिना हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। हर किसी के जीवन में माता पिता और गुरु का जो अस्तित्व होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उनके बिना आप कितने भी सक्षम हो जाएं, लेकिन जो माँ बाप और गुरु जो होते हैं, वो जो बारीकियां जीवन को लेकर जो बारीकियों को बता पाते हैं, जिससे हमारा जीवन आसान हो जाता है, रास्ते आसान हो जाते हैं। तो माता पिता और गुरु को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद करूंगी हमारे आदरणीय केडी प्रथापन सर जी और आदरणीय शरीना मैम का। और आज 8 तारीख है तो सुनवाई है, तो ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर उन्हें शक्ति भी दे और उनके पक्ष में सहायता भी करे, उनके संघर्ष को
क्योंकि बहुत लोगों को इंतजार है हाईरीच का, एक अच्छी कंपनी का, जिन्होंने हाईरीच जो एक अच्छी कंपनी के रूप में आई थी, और काफी लोगों को उनका उनके रास्ते का इंतजार है कि कब वो आए और फिर से लोग जो हैं एक अच्छी कंपनी में काम कर पाए। और हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे सभी आदरणीय लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद है। नरेश नाग सर है, राम लखन पटेल सर है, क्योंकि एक बहुत ही विचारणीय वो है, क्योंकि पैनल फ्री में नहीं चलता है। और हमारे आदरणीय लीडर्स लोग इस 15 महीनों से जो तपस्या कर रहे हैं कि बीज बो रहे हैं, लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। समय भी लगा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, एक विश्वास में कि ये आएगा तो केवल हमारा नहीं बल्कि सबका हित करेगा। क्योंकि कंपनी, सभी जानते हैं कि कंपनी के साथ में कितने पैसे लगे हुए हैं, लोगों के उम्मीदें लगी हुई हैं, लोगों ने किस किस तरीके से पैसे लगाए हुए हैं, और उन सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं ये लीडर, और अपना पैसा आज भी बो रहे हैं सबके लिए। ये बहुत बड़ी बात होती है, जो एक आम इंसान के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन सच में सत सत नमन करने योग्य है ये कार्य। कई लोगों को बेवकूफी भरा लग सकता है, लेकिन जो समझता है उसको बहुत बड़ी बात लगती है, क्योंकि आसान नहीं है कि लोग आपको बेवकूफ बोल रहे हों, लोग आपको मूर्ख बोल रहे हों, लेकिन फिर भी आप जो देख पा रहे हैं वो लोग नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, सक्सेस या अनसक्सेस एक अलग चीज होती है, लेकिन जो सफर होता है ये बहुत अलग चीज होती है। कि इस सफर में चलना, जो जिसको विश्वास है वही चल पाएगा, जिसको विश्वास नहीं है वो नहीं चल पाएगा। या जिसकी विश्वास और साथ में जिनकी नीयत है कि रियल में ये कंपनी आ जाए तो कितने लोगों का भला हो जाएगा। और लोग जो हैं इसीलिए यहाँ पर जो है आज, एक मिनट दोस्तों, मेरे घर कोई आया हुआ है, एक मिनट होल्ड करिएगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? सॉरी डिस्टर्ब के लिए। मेरे यस पड़ोस में मैम, एक है, कंटिन्यू उनका कंटिन्यू। गाड़ी पंचर हो गया था और बच्चे को एग्जाम देने जाना है, तो वो गाड़ी मांगने के लिए आए थे। माफी चाहूंगी। तो दोस्तों, ये बहुत एक उपवास, जैसे हम उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, ये तपस्या ही है। और आज तपस्या का एक फल मिलने वाला है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो सभी, क्योंकि प्रार्थना जरूर से लगता है, और जब एक सार्वजनिक रूप से बहुत लोग किसी एक लक्ष्य के लिए जब विचार करते हैं तो उसकी एनर्जी जो है वो काम करती है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, और आज जो भी लोग आए इसमें जो योगदान देते हैं उन सबके योगदान का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे एस के गायन सर की ट्रेनिंग के लिए क्या कहें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो चल रहा है, वास्तव में इसे सुनना और समझना और आत्मसात करना, ये बात केवल नेटवर्किंग की नहीं है। अगर इसको सुनोगे तो आपको जीवन की अन्य जगहों पर भी समझ में आएगा कि किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें किन गतिविधियों से गुजरना पड़ता है। केवल ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ही। और सर ने जैसे 90 दिन की जो बात बताई, अ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है। और किसी भी क्षेत्र में हो, आप एक बीज भी खेती भी करते हैं, आप कई सारी जगहों पर इन चीजों को
अगर देखेंगे कि शुरुआती दौर में किसी भी चीज में ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो चीज बढ़ने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। तो धन्यवाद करूंगी एसके गायन सर जी का और आरपी भास्कर सर जी का, सुमित्रा डिगारसे मैम का, प्रिया सहगल मैम का, सभी का योगदान जो है वो बहुत ही अविस्मरणीय है, और सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसे ही हमें एक विश्वास के साथ में हम सबको जुड़े रहना है और आगे बढ़ना है। तो थैंक यू एंड वेलकम डीके सिन्हा सर जी, वेलकम सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से प्रतिदिन हमें आशीर्वचन दें तो बहुत अच्छा रहता। जब जब आप आती हैं कुछ नया लेकर आती हैं और हमें जय हरि जय जय। जय हरि जय हरि जय हरि।